हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जैसे पैराबोला के चैप्टर स्टार्ट किए थे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका प्रीवियस वाला पार्ट जरूर से देख लेना, वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है ना। और अगर सेकंड वाला पार्ट नहीं भी देखते हैं तो कोई बात नहीं, फर्स्ट वाला पार्ट आप जरूर से देखना, उसमें मैं अच्छे तरह एक्सप्लेन किया है बहुत कोनिक सेक्शन, डिफरेंट कर्व्स जैसे कि पैराबोला है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ, है ना, कि ये सब कर्व कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आर.डी. शर्मा, क्लास 11। ओके, सो क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। और फोकस क्या है? इट इज अ फिक्स पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, वर्टेक्स है 0 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इट इज अ फिक्स लाइन, है ना। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन की हूँ, ये एक बार आप रिवाइज कर लो। ओके, और ये सारी चीजें भी देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट हैंड पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड लाइक दैट। और उसी के अकॉर्डिंग वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेटस रेक्टम, ये सब होता है। लेटस रेक्टम तो सेम रहता है, वर्टेक्स भी सेम रहता है सारे पैराबोला के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो यहाँ क्वेश्चन रीड करो क्या है। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with focus and directrix are given, we have to find the equation of the parabola. Okay, so अगर आप इसका previous part देखे होगा तो ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्या बोला गया है? फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी। अगर सपोज कर लो फोकस गिवन है, सपोज फोकस दे दिया गया अल्फा एंड बीटा, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इट इज अ सिंपली अ फिक्स लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो सारे क्वेश्चंस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन दिस केस क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। फोकस का आपको कोऑर्डिनेट क्या लिए? अल्फा बीटा, और ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस केस में क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ बीटा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या होता है? ax प्लस by प्लस c, यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है इसको स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइड बाई क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये क्वेश्चन में वही चीज है, आपका फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, यानी कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो फोकस आपको क्लियर है, 0 0 है, तो सिंपली ये वाले फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज को पुट अप करते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन क्या लिखा है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो वी कैन राइट x प्लस वाई माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर यही चीज लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर क्या देख रहे हैं? a यानी कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज आल्सो 1। तो वी कैन राइट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 2। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और यू गेट द आंसर। ओके, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, देखो आपके डेनोमिनेटर में 2 है ना, तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, और RHS वाला जो साइड है न्यूमरेटर में, इसको क्या है? a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में जो है आपका RHS वाला साइड, देखो सिंपली a माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, और डेनोमिनेटर वाला पार्ट तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो a ले लेते हैं x को, और b हो गया आपका y माइनस 4। तो y माइनस 4 को भी अगेन हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस ऑफ 8y। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर, और ये होल कंप्लीट, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 इंटू एक्स, और b क्या है? y माइनस 4। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2xy और माइनस ऑफ 8x। तो ये क्लियर हो रहा है ना कैसे लिख रहे हैं? RHS को सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर दिए। अब देखो सिंपली सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, तो 2x स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2y स्क्वायर है और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है, इधर ले आए, यानी जितने भी RHS में जो टर्म्स है सबको LHS में ले जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2xy प्लस 8x प्लस 8y विच इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ऑफ 16 भी हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप ऑप्शन में चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy प्लस 8x प्लस 8y माइनस ऑफ 16 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हो गया ना किस तरह से सॉल्व कर। सिंपली आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला का। ठीक है, that is x minus alpha whole square plus y minus beta whole square which is equal to ax square, ax plus by plus c whole square divide by a square plus b square। ठीक है, तो ये सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है कभी भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको फाइंड आउट करना है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखो क्या है, द लाइन, एक लाइन का आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, कट्स द पैराबोला, पैराबोला आपको दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, तो यानी कि ये राइट हैंड पैराबोला की बात हो रही है। अब देखो जो लाइन है पैराबोला को कौन से दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट दे दिया गया है P और एक पॉइंट दे दिया गया है Q। द मिड पॉइंट ऑफ PQ आपको फाइंड आउट करना है ना। एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो लेट्स सी, देखते हैं आपका कोऑर्डिनेट क्या फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक राइट हैंड पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये एक राइट हैंड पैराबोला है। ठीक है, सो जैसे बोला गया है एक लाइन इस पैराबोला को कट करते हैं। तो सपोज कर लो ये एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं Q। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं, सपोज ये है x1 y1 और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। तो ये क्लियर हो रहा है ना। सिंपली इट इज गिवन दैट अ लाइन कट्स द पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला है, इन पॉइंट Q एंड P एंड Q एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ PQ। यानी कि ये वाला जो लाइन है PQ, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, अगर P और Q का आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो सिंपली बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट द मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। तो सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, सिंपली मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है PQ का, यानी P का कोऑर्डिनेट और आपको Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो P का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेट किए हैं, x1 y1 और हो गया, Q का कोऑर्डिनेट क्या लेट किए हैं, x2 y2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ बताओ क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट ऑफ PQ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज करो, x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि आपको x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए और y1 प्लस y2 की वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखो लाइन का आपको इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस ऑफ y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, तो सिंपली हम लोग y को क्या किए हैं, RHS में ले आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन और पैराबोला का आपको इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन और ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं P और Q जो दो पॉइंट्स है, इट कट्स द पैराबोला, इट मींस दैट द पॉइंट PQ लाइज इन द पैराबोला। ये आपको क्लियर हो रहा है, ये P और Q पॉइंट इस पैराबोला में लाई कर रहा है, इस पैराबोला में है ना। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ये जो y की वैल्यू है 2x प्लस 4, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला के इक्वेशन में पुट अप करते हैं और उससे हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8x। इसको सॉल्व करते हैं सिंपली, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 और ये हो जाएगा 8 टू 16x। ठीक है, और ये 8x को इधर ले आते हैं LHS में, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 16 इक्वल टू 0, ये हो गया। ये एक देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपली यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 कॉमन ले लिए और प्लस 4 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर देखो फिर से अब मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 है ना। 4 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी कि इसके दो रूट्स हो जाएंगे। यानी कि सपोज कर लो एक रूट्स हम लोग ले लेते हैं x1 और एक रूट ले लेते हैं x2, है ना। तो सम ऑफ द रूट्स आप पढ़े हो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ b बाय a। b बाय a आपको क्लियर हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ 2।
यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आ गया, -2। ये तो आपको निकल गया। जैसे कि आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था, x1 प्लस x2 की वैल्यू चाहिए थी और एक y1 प्लस y2 का वैल्यू चाहिए था, तो ये तो निकल गया x1 प्लस x2। अब क्या फाइंड आउट करना है, y1 प्लस y2। वो कैसे होगा, अब देखो पहले आप क्या किए, जो लाइन का इक्वेशन था उससे y का वैल्यू पैराबोला के इक्वेशन में पुट करें। अब क्या करेंगे, पैराबोला के इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और लाइन के इक्वेशन में पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ, क्या है, y इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन आप देखो 2x प्लस 4 है, ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो x इक्वल टू हम लोग x से लिख सकते हैं y स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये वाला जो आपका x की वैल्यू आ गई, अब हम लोग इसमें पुट अप करते हैं। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 4। सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा, 4y विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगेन देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसके दो रूट्स हो गए। ये क्लियर हो रहा है ना। इसका देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यानी y1 और y2 दो रूट्स ले लेते हैं। तो बताओ सम ऑफ द रूट्स आपने क्या पढ़ा है, माइनस ऑफ b बाई 8, यानी माइनस ऑफ b क्या है यहाँ, माइनस ऑफ 4 है, यानी ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 4। यानी आपको देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई, 4, है ना। यहाँ पर देखो x1 प्लस x2 भी निकल गया, y1 प्लस y2 भी निकल गया। बस ये दोनों वैल्यूज आपको क्या करना है, मिड पॉइंट आपको जो निकालना है इसमें पुट अप करना है। ठीक है, यानी यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, मिड पॉइंट सपोज m ले लेते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, यानी माइनस ऑफ 2 बाई 2, और इधर पे y1 प्लस y2 बाई 2 यानी 4 बाई 2। इसको सॉल्व करो, आपको m का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बताओ, माइनस ऑफ 1 और 2। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। आपका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, मिड पॉइंट -1 और 2, -1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आपको फाइंड आउट करना था, पी क्यू का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया और सिंपली बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट द आंसर। तो आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकल रहा है। देखो सिंपली मैंने क्या बोला, पी और क्यू जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट, इट लाइज ऑन द पैराबोला, इट मींस दैट दो इक्वेशन उसको सिंपली सॉल्व करके आपको कोऑर्डिनेट निकल रहा है। पहले क्या किए, लाइन के इक्वेशन में y का वैल्यू को पैराबोला के इक्वेशन में पुट किए, तो उसमें हम लोग x1 प्लस x2 मिला, और उसी तरह से पैराबोला के इक्वेशन से x का वैल्यू लाइन के इक्वेशन में पुट अप किए, तो उसमें हम लोग को y1 प्लस y2 मिला। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड करो, देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 13, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि कभी भी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो उससे पहले आप डायग्राम जरूर से ड्रॉ कर लेना, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा आपको फाइंड आउट क्या करने बोला जा रहा है और आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सिंपली आपको क्लियर हो रहा है क्या, इट इज अ राइट हैंड पैराबोला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड passing through the vertex and inclined at the axis 5/4 is। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। यहाँ पर देखो आपको क्या बोला गया, एक पैराबोला है, एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर लिए, राइट हैंड पैराबोला है, जैसे आपको दिख रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, ये राइट हैंड पैराबोला का आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक कॉर्ड है पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। देखो ये आपका पैराबोला है, फोकस यहाँ पर कहीं होता है, वर्टेक्स यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो कि आप ओरिजिन बोलते हैं, है ना। क्या बोला गया है, एक कॉर्ड है जो वर्टेक्स से पास हो रहा है, इंक्लाइन एट द एक्सिस एट 5/4। ये वाला, ये लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हो गया एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये जो आपका वर्टेक्स से जो कॉर्ड पास हो रहा है इस तरह से, या सपोज कर लो ये पॉइंट हो गया, पी पॉइंट दे देते हैं, ये एक्सिस से क्या बोला जा रहा है कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 5/4। ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट का नाम दे देते हैं वर्टेक्स का ओ, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब कि वर्टेक्स 0 0 है ना। तो यही वाला आपको देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड यानी ओपी का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ओपी का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है जो वर्टेक्स से पास हो रहा है और एक्सिस से 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि 5/4।
क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो सपोज कर लेते हैं ये जो P पॉइंट है इसका आपको कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको फाइंड आउट करना है, यानी ओपी का आपको डिस्टेंस चाहिए, है ना, डिस्टेंस चाहिए। तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ओपी स्क्वायर और यू कैन से ओपी इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ओपी का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है तो ओपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ओवर x1, देखो यहाँ पर होगा x1 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस ऑफ 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, दैट इज OP इक्वल टू क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये क्या बोल रही हूँ मैं, देखो आपको बोला गया था लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी, यानी OP का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है। तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या इक्वेशन मिल गया, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब क्या करना है, सिर्फ आपको x1 की वैल्यू चाहिए और y1 की वैल्यू चाहिए, ये क्लियर हो रहा है ना। सो ये दोनों वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है P, इट लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला की में है ये वाला पॉइंट, है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 लाइज ऑन दी पैराबोला। देखो कभी भी कोई पॉइंट किसी पैराबोला में है या कोई भी कर्व में है, इट मींस दैट द गिवन पॉइंट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन, ओके। अब पैराबोला का आपको इक्वेशन क्या पता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सो ये क्लियर हो रहा है, द गिवन पॉइंट P, the point P it lies on the parabola, it means that the coordinate of the point P satisfy the equation of the parabola. तो we can write by this, देखो y के बदले हम क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ax1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है। इक्वेशन 1 क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखे हैं, सिंपली द गिवन पॉइंट P it lies on the parabola, it means that the coordinates satisfy that equation, so आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये देखो क्या बोला गया है, जो कॉर्ड है इट मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द एक्सिस, ये आपको क्लियर हो रहा है। तो बाय दिस वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4, 10 45 डिग्री। देखो 10 क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 10 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, y1 है और बेस आपका ये हो गया। इधर से अगर हम लोग ये लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया y1 और इधर हो गया x1, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y1 बाई x1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 45 डिग्री का तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू y1 बाई x1, यानी बाय दिस वी गेट x1 इक्वल टू y1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्लियर हो गया ना, ये कैसे लिखे, सिंपली इट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस, सो बाय दिस वी गेट द इक्वेशन x1 इक्वल टू y1, इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिए, है ना। तो देखो अब बाय सॉल्विंग 2 एंड 3 हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, यहाँ पर देखो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, देखो इक्वेशन 2 में क्या था आपका, पैराबोला का इक्वेशन था y1 इक्वल टू 4ax1, और इक्वेशन 3 आपको क्या मिल गया, दैट x1 एंड y1 बोथ आर इक्वल। तो y1 के बदले हम लोग x1 पुट अप कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को देखो आप क्या है, क्या लिख सकते हैं, y1 के बदले x1 लिख दिए, x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ax1, ठीक है। तो यहाँ से आपका x1, तो यहाँ से आपको देखो एक x1 तो कैंसिल आउट हो गई, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई, 4a मिल गया, ठीक है। तो यही तो आपको फाइंड आउट करना था, x1 और y1 का कोऑर्डिनेट चाहिए था ना, बिकॉज आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग इक्वेशन 1 में फाइंड आउट किए हैं। तो x1 तो मिल गया 4a, और आप इक्वेशन 3 में ऑलरेडी देख चुके हो क्या, x1 और y1 तो इक्वल है, यानी x1 का वैल्यू आपको मिल गया, यानी y1 का वैल्यू भी आपको मिल गया, दैट इज 4a, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 OP इक्वल टू हम लोग क्या निकालें, OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कॉर्ड का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, सिंपल बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो ये क्या आ जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट अप करते हैं, 4a का स्क्वायर कर दिया
इस तरह से प्लस 4a का स्क्वायर है ना, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 16a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, ये बताओ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 32a स्क्वायर है ना। सो रूट अंडर 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 रूट ओवर 2a। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल गया, दैट इज OP, डिस्टेंस ऑफ OP। ठीक है, सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 4 रूट 2a, यहाँ पर देखो 4 रूट 2a, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना कैसे फाइंड आउट किए। सिंपली देखो, आपको जैसे बोला गया था कॉर्ड है वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो उसी तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो OP आपका इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 आपको क्लियर हो गया, पॉइंट जो है पैराबोला में है, इट मींस दैट द कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड दैट इक्वेशन, सो वी गेट इक्वेशन नंबर 2। 3 कैसे आया, क्लियर हो गया, tan पाई बाई 4 इक्वल टू हम लोग किए हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उससे आपको इक्वेशन 3 आ गया। सो बाय सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x and y1 एंड सिंपली वी put that values in equation 1 and we get the answer. Okay, so next question number 14 सॉल्व करते हैं, एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपली आप क्या करो, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करो, नहीं सॉल्व हो रहा है देन वीडियो को आप इसके सोल्यूशन को देखो, है ना। तो एक बार आप फिर खुद से जरूर से ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को, नहीं सॉल्व हो रहा है तब आप सोल्यूशन को देखो। और 14 पे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आप रीड करो क्या है, द इक्वेशन आपका देखो इक्वेशन गिवन है, रिप्रेजेंट आइदर इट इज अ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, अगर आप देखो मैं ऑलरेडी जैसे बताई हूँ, अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट वाला वीडियो अगर देखे होगे ना, तो ये क्वेश्चन में भी बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सारी चीजें जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, जितने भी फॉर्मूलाज है, मैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि फर्स्ट वाला पार्ट आप जरूर से देखो। ठीक है, एंड देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अदरवाइज मैं आई बटन पे आपको दे दूंगी, उसका लिंक आप वहां जाके देख लेना। तो देखो, जैसे मैं आपको कोनिक सेक्शन जब आपको कराई थी, तो उसमें मैं आपको जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो अलग अलग पढ़ोगे ही, जितने भी है सर्कल, जितने भी कर्व है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, एक होता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, उसका मैं आपको फिर से यहाँ आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये किस फॉर्म में रहता है, देखो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप सर्कल का आप इक्वेशन याद करो, क्या पढ़े हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, 2gx रहता है, 2fy रहता है प्लस c, ये वाला टर्म तो नहीं रहता है, 2hxy, है ना। तो यानी यहाँ पर देखो कोनिक सेक्शन का जनरल फॉर्म यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सर्कल के केस में क्या रहता है, a इक्वल टू b रहता है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, a इक्वल टू b, ये दोनों का कोफिशिएंट सिमिलर रहता है ना, 1 1 रहता है। अब सर्कल वाली इक्वेशन को याद करो, और यहाँ पर देखो ये वाला टर्म तो बिल्कुल भी रहता ही नहीं है, 2hxy, यानी कि सर्कल के केस में h इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कल इक्वेशन, इस फॉर्म में रहेगा व्हेन a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। तो आप क्वेश्चन में देखो क्या है, जो आपका क्वेश्चन इक्वेशन जो गिवन है, यहाँ पर देख रहे हैं a और b तो इक्वल नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 16 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, क्या बोथ वर इक्वल, नो, सो इट इज नॉट अ सर्कल। तो सिंपली ऑप्शन नंबर ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया। ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखो पैराबोला हम लोग चेक करते हैं, पैराबोला का क्या कंडीशन रहता है, यहाँ पर देखो पैराबोला का क्या कंडीशन रहता है, यहाँ पर देखो पैराबोला में क्या रहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, मतलब कि एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी हम लोग ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं सारी चीज आपको पहले बता देती हूँ। देखो इलिप्स के केस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, एंड फॉर दी हाइपरबोला क्या कंडीशन रहता है, एक मिनट, यहाँ पर देखो हाइपरबोला के केस में क्या कंडीशन रहता है, एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये सारे कंडीशंस आप याद रखना, है ना।
तो यहाँ पर देखो हम लोग पैराबोला चेक कर रहे थे, तो क्या मैंने बोला एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो गिवन जो इक्वेशन है उसमें h की वैल्यू, a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 16, b आपको क्या मिल गया 1, h आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, ये वाला जो मैं जनरल फॉर्म बताई हूँ इससे आप ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करो। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2hxy होता है ना, h इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, यानी h स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी आप फाइंड आउट करो क्या है 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 16 इंटू 1 दैट इज 16 माइनस ऑफ 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हो गया दैट द गिवन इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गिवन इक्वेशन represents a parabola। ओके तो ये क्लियर हो गया ना, ये कंडीशन आप जरूर से याद रखना, ये जनरल फॉर्म भी याद रखना। सो ये आपको क्लियर होगा दैट द गिवन इक्वेशन इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम आपको फाइंड आउट करना है और सिंपली पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे सॉल्व कर चुकी हूँ अभी तक। अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हो, मैं जितने भी वीडियोस दे रखी हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सिंपली देख रहे हैं इक्वेशन गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस ऑफ 2y प्लस 17 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ 2y है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसको ब्रेक करो आप, वाई स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में माइनस 1 दे देते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गया। और तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर है और माइनस ऑफ 2y है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए, यानी कि वाई स्क्वायर और प्लस 1 आएगा तो माइनस 1 दे दिए और माइनस ऑफ 2y, ये हो गया। और एक्स्ट्रा में क्या है इधर पे देखो प्लस 8x है और प्लस 17 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप इसी तरह से सॉल्व करना। यहाँ पर देखो इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो। सिंपली ये सारे टर्म्स को क्या करो RHS में ले जाओ, दैट इज माइनस ऑफ 8x और इधर पे क्या हो जाएगा देखो प्लस 16 है ना, यानी इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 16। यहाँ पर क्या करते हैं माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 16। ठीक है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, देखो ये वाले होल टर्म को क्या करते हैं y माइनस 1 को कैपिटल ऑफ y लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस ऑफ RHS में आप याद करो स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हो ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कौन से केस में रहता है, व्हेन इट इज अ राइट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला में क्या रहता है माइनस ऑफ 4ax रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं नेगेटिव है ना RHS में, यानी ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, यानी कि माइनस ऑफ 4 a की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं बिकॉज ये 8 है, और ये जो होल टर्म है इसको कैपिटल X ले लेते हैं। ये क्लियर हो रहा है कैसे लिख रहे हैं, सिंपली जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के टर्म्स में हम लोग ले आए हैं, है ना। तो कैपिटल Y को हम लोग देखो क्या लेट किए हैं y माइनस 1, कैपिटल ऑफ X क्या है x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ये कैसे लिख रहे हैं, और a की वैल्यू भी लिख देती हूँ मैं 2। ये क्लियर हो गया ना। अब देखो आपको जो भी फाइंड आउट करना है, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ले ही आए हो, यानी कि आपको अगर जो भी फाइंड आउट करना है, फोकस बोल दिया गया आपको, डायरेक्ट्रिक्स बोला गया या फिर वर्टेक्स बोला गया, कुछ भी चीज आप फाइंड आउट करना हो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम फाइंड आउट करना है ना। अब बताओ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहता y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस केस में आप क्या पढ़े हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो रहता है 4a रहता है ना। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ लैटिस रेक्टम, ये क्या होता है 4a होता है, यानी सिंपली आपको सिर्फ a की वैल्यू चाहिए 4 इंटू ए क्या आया है यहाँ पे देखो, a की वैल्यू यहाँ क्या निकाले 2 निकाले हैं, तो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकल गया जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 8। तो ऑप्शन में आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो क्लियर हो गया। तो सिंपली आप ये सारे क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चन जरूर से आएंगे आपको एग्जाम्स में। तो सिंपली जो आपको इक्वेशन है ना, बस आपको ये जो भी आपको इक्वेशन गिवन है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कैसे कन्वर्ट कर रही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, उसके बाद तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, आपको
तुरंत निकाल सकते हो, कोई भी कुछ भी बोला गया, अदर फोकस, वर्टेक्स, लैटिस रेक्टम और डायरेक्सिस, एनीथिंग, है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगेन देखो ये फिर से उसी तरह की क्वेश्चन आ गया कि पैराबोला का आपको इक्वेशन गिवन है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले ले आना है, उसके बाद वर्टेक्स निकाल दो। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लैटिस रेक्टम निकालना था, यानी इक्वेशन को आप सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाए थे, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और ये 8x, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस ये देखो 2ax के टर्म्स में आप देखो a की वैल्यू क्या है, 4 है ना, यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो माइनस ऑफ 16 हम लोग एक्स्ट्रा था यहाँ दे दिए। ठीक है, और प्लस 12y है ये लिख लेते हैं और प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिंपली ये क्या आ गया, x प्लस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सिंपली ये सारे टर्म्स को आरएचएस में ले जाते हैं, दैट इज माइनस ऑफ 12y और इधर पे भी माइनस ऑफ 12y होगा यानी कि प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 12 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 12y और इधर पे प्लस 12 और इधर पे क्या है x प्लस 4 होल स्क्वायर। सो यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपली अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। अब ये होल टर्म को कैपिटल X लेट कर ले, कैपिटल X लेट कर सकते हो और इधर पे क्या रहता है, माइनस ऑफ 4ay माइनस ऑफ 4a की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो गया कैपिटल ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैपिटल X हम लोग किसको लेट किए हैं, x प्लस 4 को, और कैपिटल Y किसको लेट किए हैं, y माइनस 1 को, है ना, और स्मॉल a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये सारी चीजें तो आप निकाल लिए। अब तो आप कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो क्या बोला गया, वर्टेक्स, है ना। अब ये इधर पे देखो, सो यहाँ पर देखो ये जो आपका आया है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 4ay। ठीक है, तो कोई भी पैराबोला हो, वर्टेक्स क्या रहता है पैराबोला का, ऑलवेज 0 0 होता है, यानी x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है ना। तो आपको वर्टेक्स जैसे फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इस केस में क्या रहता है, कैपिटल x इक्वल टू 0 कैपिटल y इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है ना, ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वर्टेक्स पैराबोला के केस में क्या रहता है, कोई भी पैराबोला हो, आइदर लेफ्ट हैंड पैराबोला हो, राइट हैंड हो, अपवर्ड डाउनवर्ड, सारे के केस में क्या पता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना, यानी x की वैल्यू भी 0 रहती है, y की वैल्यू भी 0 रहती है। कैपिटल X आप यहाँ क्या लेट किए हो, देखो x प्लस 4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 4। उसी तरह y इक्वल टू 0 है ना, कैपिटल Y देखो क्या लेट किए हो, y माइनस 1, यानी y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ गया, y इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया। सो आपका वर्टेक्स क्या निकल गया, -4 एंड 1। ये हो गया वर्टेक्स आपका गिवन पैराबोला के जो इक्वेशन था उसका, दैट इज क्या है, -4 और 1। ऑप्शन में आप चेक कर लो, -4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इधर पे वर्टेक्स फोकस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन क्या है आपको सॉल्व करना क्या है इसमें, बस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, बस ये अच्छी तरह से आप सीख जाओ, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, एंड आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो आज इतने ही रहने देते हैं, यही सारे क्वेश्चन फ्रॉम 11 to 16 और बाकी जितने के क्वेश्चन हो गए 17 to आई थिंक 22 क्वेश्चन है, तो वो आपका नेक्स्ट और एक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Okay, so okay, bye.